हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हम हैं कोकसर में। और कोकसर में भारी बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितनी हुई है बर्फ़बारी और कहाँ तक हुई है, क्योंकि अभी ये पता नहीं कि भी अटल टनल की तरफ या मनाली की तरफ हो रही है नहीं हो रही, लेकिन कोकसर की तरफ बहुत अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते ट्रैफिक में फंसे कहीं। तो दिन के बज चुके 2:30 और भाई हवा चल रही बहुत तेज़ और हल्की हल्की बूंदाबांदी और फ्लैक्स आ रहे हैं। तो ठंड काफ़ी बड़ी हुई है और टूरिस्ट देखोगे आप बहुत सारे आए हुए हैं। हम ऊपर से आए थे नीचे और अब हम निकलेंगे यहाँ से मनाली की तरफ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई और ठंड लग रही है। स्नो के पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं कोकसर में सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है फ़िलहाल कोकसर में शिफ्ट हो गई है। स्नो की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे नीचे की तरफ। तो आप देखोगे सामने बह रही है चंद्रा रिवर। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी और लोग भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती एकदम धमाल। पर भाई ये जो बारिश हो रही है ना ये ख़तरनाक है। ये स्नो ऐसी लेके आएगी। ऊपर देखो मौसम कितना ख़राब है, पीछे वाले जो पहाड़ है वो दिख ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि उधर आप इधर भी देखोगे तो इधर भी सेम ही हाल है। ये देखो तो चारों तरफ ही मौसम का हाल बुरा है। और यहाँ देखोगे आप ATVs लगी हुई है, क्योंकि इससे आगे टूरिस्ट की गाड़ी या कोई भी 4x4 अलाउड नहीं की है अभी तक, क्योंकि आगे भाई अभी रास्ता प्रॉपर खुला नहीं है। ग्रामफू तक सिर्फ सिंगल रास्ता खुला हुआ है। और इस पुल पे ट्रैफिक देखिए आप, कितने लोग होंगे ना अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी से फिर हम निकलेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे कि गाड़ी में भाई ठंड तो नहीं लगेगी, कम से कम यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा है। और आज का और कल का मौसम ख़राब बता ही रखा था भाई, स्नोफॉल हो सकती है अब ऊपर की चोटियों में और थोड़ी बहुत जैसे कोकसर सिसु या अटल टनल के आसपास हो सकती है। मनाली में तो नहीं होगी, अब मनाली का टाइम तो चला गया है स्नो का। तो ये देखिए सारी गाड़ियों को यहाँ से टर्न करा रहे हो, यहाँ से वापस जाओ अपनी गाड़ी को लगाओ पार्किंग में। कोट बूट वगैरह आपको हर जगह मिल जाते हैं, खाने का स्टॉल्स वगैरह हर जगह अवेलेबल है। फूड वैन इतनी हो रखी है अब तो इस एरिया में कि भूखा तो आदमी रह ही नहीं सकता। और पार्किंग के लिए भी भाई गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि इतने टूरिस्ट आ रहा है कि बस पूछो मत। अपनी गाड़ी वो पीछे खड़ी हुई है कहीं, तो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके आते हैं। और भाई पार्किंग में भी देखो स्नो काफ़ी है अभी तो। कोकसर के एरिया में तो अभी काफ़ी स्नो है और आगे भी काफ़ी दिन तक रहने वाली है अभी तो ये। और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आई हुई हैं यहाँ तो। और अभी तो भाई रास्ते में दिखाता हूँ, कोई इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ मिलेगा आपको। तो ये लो जी, धीरे धीरे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया और अगली 5 मिनट में बहुत हैवी स्नोफॉल होने वाला है, बहुत हैवी। जिस तरीके से स्नो आ रही है ना फ़िलहाल, ये देखो एकदम आएगी बहुत हैवी। तो ये लो जी, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। स्नोफॉल शुरू हो गया कोकसर में और वो भी बहुत बढ़िया और हैवी वाला हुआ है। और मेरे को लगता है कि थोड़ी ही देर में यहाँ से गाड़ियाँ निकालनी शुरू कर देंगे। देखो ऊपर तो भाई ज़बरदस्त हो रहा है, ये देखो उस एरिया में तो। और इधर भी जो आ रहे हैं ना फ्लैक्स एकदम पूरे बड़े वाला साइज़ आ रहा है जो आते। ये देखिए दोस्तों कितनी हैवी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है ना, चारों तरफ से नीचे बह रही है रिवर और ऊपर हैवी स्नोफॉल। अब भाई यहाँ से निकलना ही ठीक है, क्योंकि ये जितनी बढ़ेगी ना फंसनी उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। भाई ना लो तो बढ़िया है, क्योंकि अब वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं होते, पर छोटी गाड़ियों में ना कई बार इशू आ जाता है। और देखो बर्फ़ अब आप देखोगे हमारे उस पर भी जमनी शुरू हो गई है। अगली 5 से 10 मिनट में ना ये एकदम बिल्कुल हैवी स्नो में बदल जाएगी। ये देखिए एक ही दम इतनी हैवी शुरू हो गई है। और गाड़ी पे तो अलग ही दिख रही है, ब्लैक गाड़ी पे थोड़ी जल्दी दिखनी शुरू हो जाती, क्योंकि अभी तक बारिश थी ना, तो बारिश के कारण इतनी वो महसूस नहीं हो रही। ये तो भाई स्नो बहुत हैवी हो गई है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से भागना ही मुनासिब है, निकलना ही सही है। लोग अपनी गाड़ियाँ ले के निकलना शुरू कर दिया। लोग भाई पैनिक होने लग गए, क्योंकि आजकल फंसने का डर बहुत होता है। तो निकल गए भाई, क्योंकि बर्फ़ और वो बारिश मिक्स ही होने लग जाती है बीच में। तो अभी तो मौका है, एक बार ट्रैफिक जुड़ना शुरू हो जाएगा ना फिर तो यहाँ से भागना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक में स्टक हो जाते हो आप। और गाड़ियाँ काफ़ी निकल गई हमारे सामने देखते जैसे ही स्नोफॉल हैवी शुरू हुई। और बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं ना, इन पॉइंटों में गाड़ी थोड़ी सी स्किड करती है। देखो आगे गाड़ी खड़ी हुई है भाई, जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्या हो रखा है। कोई नहीं, अभी देखते हैं, निकल तो रही गाड़ियाँ। और ये दिक्कतें होती है भाई, गाड़ियाँ जब फंस जाती है ना फिर गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल हो जाती है और ऊपर से गिरती है फिर बर्फ़।
पर यहाँ इतनी शुरू नहीं हुई कि हैवी की कोई दिक्कत दे। चलो भाई, आई तो 10 ही मिनट, पर हमारा निकल दिए हम, इस बहाने निकल गए, नहीं तो यहाँ रुके रहते। तो धीरे धीरे चलते हैं भाई, देखते हैं अटल टनल पे कुछ मिलता है नहीं तो फिर मनाली की तरफ बढ़ेंगे। और लोग अभी भी भाई जा रहे हैं आ रहे हैं, मिक्स चल रहा है लोगों का। जो अभी पहुँचे वो तो भाई पूरा इंजॉय करके ही जाएंगे, बाकी तो जो लोग पहले गए हुए थे ना वो तो बस ये कह रहे हैं कि निकल जाओ बस किसी तरीके से। तो लगभग भाई 10 मिनट की मेहनत के बाद हम निकल गए मेन रोड पे, और अब कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब तो मेन रोड है तो चलता हुआ ट्रैफिक मिलेगा हमें। मौसम तो बीच में बिगड़ रहा है, साफ़ हो रहा है, और आगे भी ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल हो सकती है। तो अभी कोई पता नहीं है माहौल का, तो थोड़ा आगे चलते हैं, माहौल को देखते हैं, समझते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि कब निकलना है और कहाँ निकलना है। जाम तो बहुत लंबा तो नहीं कह सकते, पर 1-1.5 किलोमीटर हो गया हमें चलते हुए, पर धीरे धीरे सरक रहा है। बीच में 1-2 गाड़ी फंसती है, उसी के कारण भाई पूरा का पूरा जाम लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं भाई साइड में गाड़ी मत लगाया करो रोड के में, थोड़ा अंदर करके लगाया करो। तो जाम तो लंबा चला हुआ था, पर जो बारिश थी वो हल्की हो गई भाई। और सामने देखो अब पूरे कोकसर के नज़ारे, और इधर देखो दूर दूर तक ग्लेशियर कैसे आए हुए हैं। ये पूरा तो एरिया तो ग्लेशियर का ही है, इधर से इधर तक वो लास्ट तक। और ये लगा हुआ पूरा अपना जाम। आगे देखते हैं कितनी देर में सुलझता है। वैसे तो सुलझ जाता है, इतना टाइम लगता नहीं है, पर बारिश तो है, देखो ना पानी में आपको ज़्यादा महसूस होगी। ये सामने अपनी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, सागवान बैठा हुआ गाड़ी में। और भाई अभी भी देखो ऊपर, वो देखो पूरा का पूरा क्लाउडी दिख रहा है, पूरा एरिया ही क्लाउडी है। तो क्या करें, ट्रैफिक चलता हुआ दिख नहीं रहा भाई, पूरा का पूरा वहाँ तक पैक कर दिया एकदम। पता नहीं क्या हुआ, ये शायद हो सकता है जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, उस पॉइंट के आसपास काफ़ी टूरिस्ट उतरते हैं, तो उसके कारण हो सकता है ट्रैफिक की यही वजह होती है। बाकी तो आगे तो कहीं ऐसा है नहीं कुछ स्लाइड वगैरह का अभी है। बारिशें तो हल्की हो गई हैं, पर जाम हल्का नहीं हो रहा, धीरे धीरे चला ही हुआ। पर एक पॉइंट है ना यहाँ पे, उससे आगे नहीं है, क्योंकि आगे रास्ता क्लियर दिख रहा चलता हुआ। पर जो ये जो गलियारा है ना, ये भाई 1-2 जगह ही बना हुआ है, अब नहीं है इतना। उस तरफ ही है जो कुछ है ना भाई, स्नो जो एकदम ढह के नीचे आई हुई ना पहाड़ों से, वो है खतरनाक। तो अब चला है भाई ठीक ठाक, पर बाहर है ना, आप ठंड का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हैं। फ्लैग देखो कितनी तेज़ है ना, इतनी तेज़ अगर फ्लैग हिल रहे हैं तो ठंड होनी है ज़बरदस्त बाहर। तो हम तो भाई अंदर आके बैठ गए, अब मस्त आराम से चलते रहो, चाहे आधे घंटे में चलो चाहे 1 घंटे में चलो। तो ये देखो भाई इधर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट बीच में रुकते हैं। तो ये पत्थर वत्थर शायद नीचे आ गए, इसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी हो गया। बस निकल ही गए हम तो, हमारी लास्ट गाड़ी है, पीछे वाली गाड़ियाँ रोक दी गई सारी। हमारी लाइन तो क्लियर हो गई, पर भाई ये लाइन देखो पूरे की पूरी लाइन है ना वेटिंग में है कि अब ये लाइन चलेगी, क्योंकि हम मेरी लास्ट गाड़ी थी निकलने में मेरे बाद। अब गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, तो अब इस लाइन का क्लियर करेंगे। लाइनें तो भाई क्लियर रहेंगी, तभी यहाँ से दोनों तरफ का ट्रैफिक खुलेगा। काफ़ी दूर तक आने वाला ट्रैफिक भाई, काफ़ी लंबा फंसा हुआ था, और मेरे ख्याल से लोग काफ़ी देर से फंसे, क्योंकि एकदम पैनिक हुए ना। जिनको बर्फ़ देखनी थी वो बर्फ़ की तरफ भाग रहे थे, जिनको बर्फ़ से बच के निकल रहा था वो बाहर की तरफ भाग रहे थे। तो एक ही दम ट्रैफिक मूव हो गया ना सारा। तो जो भाई मनाली से कोकसर पड़ता है वो लगभग 40-41 किलोमीटर पड़ता है, और आपको जो टाइम लगता है वो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है बीच में, आप रुकते रुकाते ही जाते हो। अगर आप सीधे जाते हो तो 1-1.25 घंटे में इजीली पहुंच जाते हो। और अभी भाई जिस तरीके से ट्रैफिक है, ऐसे तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो जो लोग सुबह जल्दी स्टार्ट करते हैं वो बेस्ट रहता है, जो जितना लेट स्टार्ट करता है वो फिर पूरा दिन ट्रैफिक में उतना ही ज़्यादा गुजारता है। उस साइड का माहौल देखिए, इस साइड में पूरा का पूरा पहाड़ सूखा हुआ मिलेगा, और इस साइड में बड़े बड़े ग्लेशियर मिल जाएंगे आपको। और भाई मेरे को लग रहा है आगे भी सामना करना पड़ेगा। जो आगे गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं, वो पता साइड में तो खड़ी नहीं है भाई, जाम ही है। तो इस जाम का तो सामना करना पड़ेगा। स्नो देखनी है तो ये तो रिस्क थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, जाम को भी थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। शूटिंग चल रही है बहुत ज़ोरों से, हर तरफ निकलते रहो बस। थोड़ी सी देर में हम फिर दोबारा से एक बार जाम में खड़े हुए मिलेंगे। पर भाई ये जो रास्ता ना ये बहुत खतरनाक है, इस रास्ते पे तो दिक्कत है ही है। ये भाई एक गाड़ी है बस, अपनी गाड़ी निकल जाएगी, पर आगे से आ रहा है टेम्पो ट्रैवल, वो ना फंस जाए। नहीं है स्पेस भाई, है यहाँ
पासिंग का स्पेस है, दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में स्पेस की दिक्कत है, वो कहीं कहीं है, एक दो जगह। बाकी तो इतनी कटाई हो रखी है कि दो गाड़ियाँ निकल ही जाएगी, टेम्पो के साथ साथ अपनी भी निकल जाएंगी। देखो यार भाई, कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ सारे ही टेम्पो मेरे ख्याल से कोक्सर में है, एक से एक लाइन में आ रहे हैं, 4-4, 5-5, 8-8 ग्रुप चले हुए ग्रुप। ये देखो आगे ग्रुप का नाम भी लिखा हुआ है इन्होंने तो। और भाई अभी फिलहाल की बात करो तो कोक्सर में ना तो लाइट है और ना ही नेटवर्क है। तो भाई जो भी अपने कॉल्स वगैरह, अगर आप कोक्सर जा रहे हो तो कॉल्स वगैरह अपनी करके जाओ, क्योंकि पता नहीं होता भाई कितना टाइम वहाँ स्पेंड करो, तो आपके लिए कोई टेंशन ना लेके बैठे, तो पहले ही अपना इन्फॉर्म करके और तभी जाओ। पर हो सकता है 2-3-4 दिन बाद लाइट आ जाएगी, और लाइट के बाद साथ ही नेटवर्क ही, वैसे नेटवर्क होता था पहले, लेकिन अभी लाइट नहीं है तो नेटवर्क भी नहीं है, तो 2-4 दिन में नेटवर्क आ जाएगा। तो आगे तक लगा हुआ जाम, और ये एरिया भाई सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है रिस्की। देखो कैसे पत्थर अटके हुए हैं, और नीचे गिरे हुए भी पत्थर आपको मिल जाते हैं, और ऐसे में अगर जाम लग जाए बंदा ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता। तो माहौल इस एरिया का ज़्यादा ख़राब लगता है। वहाँ पीछे खड़े थे, कम से कम सेफ अपनी गाड़ी में तो बैठे थे, यहाँ तो चिंता वाली बात हो जाती है। ये देखो नीचे कहाँ तक पत्थर आए हुए, इस साइड में भी, इस साइड में भी। तो ये उठा के साइड में कर देते हैं, फिर आ जाते हैं, क्योंकि भाई मिट्टी के अंदर थोड़े से अटके हुए हैं, बारिश वैसे चल रही है। क्या नज़ारे हैं, और ऊपर पहाड़ों पे तो भाई अभी भी बढ़िया बर्फबारी हो रही है, नीचे बारिश है ना। और हो सकता है भाई हम थोड़ा सा वेट करें ना, तो सिसु की तरफ से या फिर हमें अटल टनल की तरफ हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल जाए। भाई जाना तो था हमें सीधा, लेकिन हमने भी कर्मकांड किए होते हैं। मेरा कंबल चद्दर वगैरह रात को ऊपर ही छोड़ दिए इस बंदे ने, मतलब मैंने कहा कि उठा के ले आ, बस उठा के लाना तो दूर, भूल के मेरे को भी याद नहीं दिलाया। वहां आके कहता कंबल नहीं है तेरे पास, और यहाँ देखो इस पे पत्थर सबसे ज्यादा आते, और कोई हटाने वाला भी नहीं होता इस रोड पे। है तो ये रोड मुश्किल से 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा, पर दिक्कतें तो भाई 100 मीटर पे ही आ जाती है। तो अपने कंबल वगैरह लेके भाई निकल गए हैं अब वापस अटल टनल की तरफ। तो अटल टनल चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे है टूरिस्ट अटल टनल पे। और भाई मनाली साइड में भी क्या बारिश हो रही है, या सिर्फ इसी साइड में बारिश हुई है। तो भाई धीरे धीरे नीचे उतरना है। यहाँ पे क्या है कि भाई रास्ता बिल्कुल ऐसा स्ट्रिप है, एक शॉर्टकट है जो सीधा इस अपना ग्रीन टैक्स कह रहा हूँ, साडा टैक्स जो होता है उसके पास निकल जाता है। तो ये शॉर्टकट था, मैंने कहा वहाँ से वापस जाने की बजाय मैं कहा यहीं से निकल जाते हैं आराम से, क्योंकि ये बिल्कुल ही मान लो 30 सेकंड का ही रास्ता है नीचे तक का। तो भाई 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम है, और भाई अटल टनल पे भी ज़्यादा रश नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बारिश चली हुई है। बारिश चलने के कारण लोग थोड़ा टाइमली यहाँ से निकल रहे हैं। जिनको स्नो ही देखनी है तो वो सीधा कोक्सर निकल रहे हैं, वैसे घूम के आना है तो वो सीधा निकल जाते हैं फिर सिसु साइड को। तो यहाँ पे आज ट्रैफिक बिल्कुल ही सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ये देखिए। पर भाई हवा एक तो है ना, यहाँ रुकने की ना सबसे बड़ी परेशानी करती है हवा। आप हवा के कारण ज़्यादा देर रुक ही नहीं सकते, खड़े भी होते हो तो कांपना शुरू कर देते हो। तो आप चलते हैं भाई अटल टनल के अंदर, और आपको दिखाते हैं थोड़ा मनाली साइड का हाल ना। यहाँ तो हो सकता है भाई बर्फ़ रात को आई जाएगी जिस हिसाब से चली हुई है, और इधर भी भाई टूरिस्ट तो है कुछ, क्योंकि स्नो का एक पार्ट यहाँ बचा हुआ है तो उसी में घुसे हुए हैं। पर बारिश जो आई हुई है ना भाई, ये धुल देगी सारी बर्फ़ को। जिस हिसाब से भाई उस साइड से गाड़ियां आ रही है ना, मुझे नहीं लगता कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी, क्योंकि गाड़ियां एकदम बिल्कुल सूखी सूखी सी आ रही है। चलो देखते हैं परे निकल के कितनी है बर्फ़, है भी या नहीं है, या मौसम क्लियर है। भाई जिस हिसाब से गीला है ना राइट साइड में, इसका मतलब बारिश तो मनाली साइड में भी हुई है, अटल टनल के साउथ पोर्टल की तरफ भी हुई है। कितनी हुई है और कितनी हो सकती है, और वो देखते हैं आज अभी चल के। माहौल तो अभी धीरे धीरे स्लो हो रखा है ट्रैफिक, तो इसका मतलब काफ़ी लोग रुके हुए हैं टनल पे। तो भाई टनल से निकल चुके हैं। मौसम तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, बारिश होके रुकी है अभी, कि पूरा रोड गीला है और हल्की हल्की बारिश आ रही है, बूंदाबांदी हो रही है। तो ये देखो भाई उस तरफ तो स्नोफॉल के भी चांसेस लग रहे हैं मेरे को कहीं ना कहीं, तो हो सकता है उस साइड में स्नोफॉल भी हो रहा हो। ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है बस। ये देखो भाई पीछे बैकग्राउंड के साथ क्या सुंदर लग रही है ना, ये टनल का जो गेट है एकदम शानदार।
टूरिस्ट कर रहे हैं, खूब सारी मस्तियाँ यहाँ पे, खूब सारा धमाल चल रहा है। और ये ट्रैफिक धीरे धीरे इसलिए सरक रहा है क्योंकि गाड़ियाँ साइड में लग जाती भाई, उसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि स्लो हो जाता है ना, तो स्लो स्लो चल रहा है। यहाँ से देखिए भाई सामने जो नज़ारा आ रहा है ना, एकदम शानदार। अब तो वो भी बंद हो गई मेरे ख्याल से, हो सकता है हल्की फुल्की स्नो यहाँ पे भी आई हो, बस आई होगी हल्की फुल्की। और ये देखिए भाई सामने खेल रहे बच्चे, क्या छोटे छोटे यार, कितना मजा आता है ना इनको। इस उम्र में हमने तो बर्फ का नाम भी नहीं सुना था भाई। आजकल तो बच्चे भाई एडवांस हो गए, हर चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत इजीली मिल जाती है, तो मज़े कर रहे हैं बच्चे, खूब सारी मस्ती, और बड़े भी साथ में ही कर रहे हैं। और यहाँ पे है ना क्या कि थोड़ा सा पार्किंग का स्पेस निकल गया, तो कम से कम गाड़ियाँ साइड में लग जाती, नहीं तो बिल्कुल ही बीच में लग जाती थी। कुछ नहीं भाई, एक आध गाड़ियाँ फंस रही हैं बस, उसी के कारण लगा हुआ है जाम। मेरे ख्याल से 2-4 मिनट का और होगा, हट जाएगा और फिर निकल जाएंगे हम नीचे की तरफ। तो लो जी, सुलझ गया ट्रैफिक, इतना ही लंबा था। अब धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे नीचे की तरफ। मौसम ने तो आज फिर करवट बदल दी है मनाली में तो भाई, और हालत देख लो। टनल के उस पार कुछ और होती है, इधर कुछ और होती है। यहाँ लंबी दूर तक पार्किंग लगी हुई है, इस कारण ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं मनाली की तरफ, बढ़ते हैं। बर्फ़ तो आपको अब तो है ना भाई, जितनी बारिश ये हो रही है ना, उससे मान लो कि बर्फ़ मेल्ट ही हो रही है, नई बर्फ़ तो आएगी नहीं। तो जिनको आना है और जिनको बर्फ़ देखनी है भाई, जल्दी जल्दी देखो, नहीं तो फिर ये स्नो पीक माउंटेन ही रह जाएंगे दूर से देखने के लिए। जो आसपास की बर्फ़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एक सिर्फ कल का मौसम और ज़्यादा ख़राब बता रखा है, बाकी फिर नॉर्मल है सब। और लो जी, यहाँ पे भी दोबारा शुरू हो गई है बूंदाबांदी, और मौसम भाई ऐसा एकदम घुट गया है। आप देखो एकदम काला हो गया है। अभी तक तो फिर भी थोड़ा चमक थी ना, एकदम ही काले बादल हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा खतरा लगता है भाई ऐसी जगहों पे, कि जब ये काले बादल होते हैं ना, तो कितना भी हैवी बारिश आ सकती है या स्नोफॉल भी हो सकती है। ऊपर तो हो जाती है भाई टनल के आसपास, तो क्योंकि काफ़ी हाइट पे है ना टनल, तो वहाँ हो जाती है। तो भाई हम रुक गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए भाई लोग वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला एरिया भी पूरा नहीं दिख रहा। नहीं तो भाई यहाँ होती सबसे हैवी ग्लेशियर। इन पे तो क्या कि ये जो बर्फ़ है ये तो अभी फ्रेश आई है, ये तो फ्रेश आती है, तो इस कारण से ज़्यादा शाइन करती है। वैसे अगर नीचे कहोगे ना, तो नीचे भाई बर्फ़ कोई बहुत ज़्यादा रही नहीं है, अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही मान लो आप। एक दिन या तो ये बारिश चल जाए या फिर धूप निकला है, उसी में ख़त्म हो जाएगी। वहाँ खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, तो गाड़ी में ही चल के बैठते हैं भाई। बाहर तो ठंड लग रही है अभी भी। तो यहाँ बैठ के कर रहे थे एडिटिंग, और भाई अब निकल गए हैं सोलांग वैली की तरफ और मनाली की तरफ। और ये देखिए सामने ऐसे आ रही बस कैलोंग के लिए। अगर आप बस भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, दिन में कई सारी सर्विसेज हैं जो आपको इजीली लेके जा सकती है बहुत कम किराए में। तो बूंदाबांदी हल्की हल्की चल ही रही है अभी, और गाड़ियाँ भाई दुनिया भर की ऊपर आ रही हैं। नज़ारे देखिए आप, नज़ारों का आनंद लीजिए। आज तो चारों तरफ है ना जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है ना ऊपर पहाड़ों पे, वो अलग ही दिख रही है एकदम। पूरे भर गए हैं दोबारा से, ये कम हो गए थे ना थोड़ा सा, दोबारा से ऊपर वाले ने बोल दिया लो अभी पकड़ो। और अभी तो भाई कल का मौसम तो और ज़्यादा ख़राब बताया जा रहा है। देखो भाई कितने नज़दीक से देखोगे ना, ओए होए, एकदम शानदार माहौल बना हुआ है चारों तरफ। और जो मनाली है ना, मनाली की तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं है। नीचे तो वाइट बादल है, इधर पूरा ब्लैक है, ऊपर देखोगे पूरा का पूरा ब्लैक है। तो अब धीरे धीरे चलते हैं नज़ारों का आनंद लेते हुए। अब मैं कह रहा हूँ मनाली की तरफ तो सब ठीक ही मिलना चाहिए, बारिश मिल सकती है हल्की फुल्की वो भी। और अभी भी काफ़ी गाड़ी आ रही है नीचे से, तो जो भाई इस टाइम पे नीचे से निकल रहे हैं ना, देखो यही सलाह देंगे कि इस टाइम ना ट्रैवल करो तो बढ़िया रहोगे ऐसे अपर पहाड़ों की तरफ। क्यों? कि भाई स्नोफॉल वगैरह कुछ भी अगर होता है ना, तो इस टाइम पे ज़्यादा चांसेस होते हैं आदमी के फंसने के। दिन में तो क्या है कि अगर सुबह फंसे तो शाम तक जैसे तैसे करके आप निकल ही जाओगे। तो पहुंच चुके हैं धुंधी, और भाई नीचे नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है बारिशें भी कम ही होंगी। छोटा सा जाम है क्योंकि भाई आगे से गाड़ी आ जाती है, तो यहाँ पे बीच में वन वे है, उसके कारण लगता है। पर धीरे धीरे चल रही है ट्रैफिक, तो हम इजीली 2-4-5 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं तो भाई कई बार तो मोड़ 1.5-2 किलोमीटर तक का भी जाम होता है यहाँ पे। लास्ट टाइम पे स्नोफॉल भी हमें यहीं पे मिली थी, यहीं स्टार्ट हुई थी, और इसके बाद तो फिर नीचे लगी हुई थी पूरे एरिया में। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, बढ़ते रहते हैं।
शाम हो चुकी है, आपको के लिए वीडियो भी अपलोड करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई। तो सोलांग वैली में करेंगे वीडियो अपलोड और फिर निकलेंगे। तो भाई 5 से 7 मिनट लगे, पहुंच गए हम। बस 1 मिनट में और निकल जाएंगे। पर भाई जो लोग हैं ना, कसम से उतावलापन इतना होता है इनको, 1 मिनट भी रुक नहीं सकते। इसी कारण से ट्रैफिक डबल टाइम लग जाता है कि बंदे लाइन में, भाई आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको ही नहीं आने देते, तो फंसेगा ही फंसेगा ट्रैफिक। यही वजह होती है भाई। पर भाई कोई माने कोई समझे तो क्या करें, हम तो कह ही सकते। पर नीचे से अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। पर क्लियर क्या होगा, कल फिर खराब बता रखा, रात को फिर गड़बड़ हो सकती है। मनाली यहाँ से 19 किलोमीटर और कुल्लू है 59, मंडी 127 और दिल्ली है 580 किलोमीटर, चंडीगढ़ 332। तो डिस्टेंस पूरा कवर। और भाई गाड़ियाँ है ना, जिसने थोड़ा सा क्लिच पे पैर रख लिया, उस गाड़ी का बोनट खुल ही जाता है, गर्म हो जाती गाड़ियाँ। देखो भाई, देखो कितनी जल्दी है, देखो। अब बोलो इनको क्या बोलें, सामने गाड़ी आएगी फिर हमारी लाइन को डिस्टर्ब करेंगे, और ऐसा करते हैं जैसे इनका हक है। क्या करें, एक आध नहीं है, सारी हर स्टेट की गाड़ी, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, हिमाचल की हो, हर जगह की गाड़ी। इधर से भाई ये नाले जो चलते हैं ना, ये तो रोड को ख़त्म ही कर देते हैं। बस ये इस पॉइंट से निकले और आगे एक पॉइंट और जो धंसा हुआ है उसका, ये देखो भाई कहाँ खड़े हैं, अपोजिट साइड में। क्या चाह रहे, ओवरटेक करना चाह रहे भाई, ये रुकना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के साथ फिर वही होता है, पुलिस वाले मोटा ही चालान करते हैं कि जब होता है महीने 2 महीने साल में एक बार होता है, पर होता है मोटा ही। यहाँ तो आज गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है भाई, दुनिया भर की। बिहारो कैफे में काफ़ी रश रहता है, काफ़ी लोग आते हैं इसको। देखो भाई गाड़ियाँ तो भाग जाएंगी। अब थोड़ा सा जो जाम मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सोलांग वैली के आसपास, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है शाम को। तो अब हम आ गए हैं सोलांग वैली की साइड में ना। अब सोलांग विलेज तो वो दिख रहा है नीचे, और सोलांग वैली हमें 1 टर्न के बाद दिखनी शुरू हो जाएगी। तो पहुंचने वाले हैं, बस अगली 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे सोलांग वैली। सोलांग वैली में भी भाई ज़्यादा देर नहीं रुकना तो पड़ेगा, पर कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करना, बस वीडियो अपलोड करेंगे जो वीडियो आपने कल देखी होगी। तो ये देखिए भाई, सामने दिख रही है सोलांग वैली और बढ़िया एकदम व्यू। पर टूरिस्ट बहुत कम है, क्योंकि एकदम बारिश हो रखी है ना, तो बारिश में यहाँ एक्टिविटीज़ मोस्टली सारी बंद हो जाती है। तब निकलते थोड़ा नीचे की तरफ। तो अपनी वीडियो हो चुकी है अपलोड, और अब भाई यहाँ से निकलते हैं मनाली की तरफ। वीडियो अपलोड होनी जरूरी है। सामने दिख रहा है ना भाई, ये टावर है जो हमारी बहुत हेल्प करता है और वीडियो फटाक से अपलोड हो जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ से जो नज़ारा आता है वो एकदम अद्भुत है भाई। ये सामने जो रोहतांग वाला और मड़ी वाला, कोठी वाला जो एरिया दिखता है ना, एकदम मस्त है। शाम हो चुकी है, तो इन्हीं मस्त नज़ारों के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कहाँ कितना रश मिलेगा, वो आपको बता ही देंगे। पर बाकी लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रश मिलने की उम्मीद है, कोई अगर गड़बड़ ना हो तो। पर ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्लियर दिख रहा था, अब फिर दोबारा से काले बादल आ गए। ये समझ नहीं आ रहा कि ऊपर वाला चाह क्या रहा है। अभी देखो क्लियर था ना थोड़ी देर पहले जो दिखाया था, आधे घंटे में ही सब कुछ बदल गया। और दोस्तों अगर बात करो ना भाई मौसम की और कपड़ों की, देखो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा फिलहाल। कभी भी बढ़ रहा है, कभी भी घट रहा है। एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर टेम्परेचर जैसे ही बारिश है या कुछ भी मौसम ख़राब होता है तो लो हो जाता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो भाई अपने साथ है ना अपनी जैकेट वगैरह, अपने लाइट कुछ भी है जैसा ओढ़ने का है, या भाई कैप है, ग्लव्स है, तो लेके जाओ। क्योंकि अगर आप स्नो पॉइंट जा रहे हो ना, तो वहाँ तो आपको ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। तो इससे अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम हो आप अपना साथ में कैरी करो। नहीं तो एक बार ठंड लग गई ना भाई, मुझे 10 दिन हो गए परेशान होते हुए। परेशानी हो जाती है, हमें ही परेशानी हो जाती है जो हम यहाँ रह रहे हैं। तो आप तो देखो एकदम डिफरेंट टेम्परेचर से आते हो, तो आपको तो और ज़्यादा परेशानी होती होगी। तो अपनी पैकिंग तब भी जब भी करें, अपना वुलन तो साथ में कैरी करें। दिन में अगर अच्छी धूप निकली तो टी शर्ट भी पहन सकते हो, पर अगर दिन में ही बारिश हो गई तो आपको जैकेट भी पहननी पड़ सकती है। तो यहाँ के माहौल का कुछ पता नहीं है, मौसम कभी भी बदल रहा है। तो भाई घूमते फिरते पहुँच गए हैं पलचान। गाड़ियों की अब लाइन लंबी लग गई है,
क्योंकि सारी गाड़ियाँ इस टाइम ये होता है कि भाई होटल पहुँचो या माल रोड पहुँचो। पर अब ये है कि भाई देखो, आप देखोगे एक चीज़ को, और ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। तो ग्रीन, एक तो ये पता नहीं पेड़ ही किस टाइप के, ये कुछ हरे भी ज़्यादा ही होते हैं, अलग ही लग रहे हैं। इसमें येलो शेड है तो क्या मस्त लग रहा है ना। चलो अच्छी बात है भाई, ग्रीनरी भी जरूरी है। इस एरिया में ये पेड़ ज़्यादा दिख रहे हैं, देखो आप, इधर भी है और नीचे भी होंगे और नीचे तक भी। पर अब ग्रीनरी हो जाएगी। अब तो क्या है कि अब बर्फ़ के चांसेस बहुत बहुत कम हो गए नीचे वाले एरिया में। और मौसम के बारे में भाई किसी को अगर नॉलेज हो जाता तो बताना ज़रूर, चल कौन सा मौसम रहा है और क्या हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से डेली मौसम बदल रहा है ना कुछ गड़बड़ संभावनाएं लग रही है। नहीं तो इस मौसम में तो कभी ऐसा होता ही नहीं था, कभी भी नहीं होता था कि इतनी बारिशें और स्नो लगातार, कभी कहीं स्नो आ ही रही है। नज़ारे तो बढ़िया है भाई। ये देखो सामने, ये है सोलांग वैली, और ऊपर जो अपना अंजनी महादेव है ना, उस साइड का व्यू पूरा। और इधर आओगे तो ये दिखेगा मनाली साइड में। यहाँ से तो नहीं दिख रहा, बस 1-2 टन और आगे हम जाएंगे ना तब मिलेगा ढंग से। इस एरिया में भी काफ़ी गाड़ियाँ लगी होती थी, आज तो वो भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि यार अभी तो लॉन्ग वीकेंड था, टूरिस्ट अच्छा होना चाहिए था मनाली में। पर हो सकता है माल रोड के आसपास हो, क्योंकि आज बारिशें थी ना ऊपर के एरिया में, तो लोग जल्दी ऊपर से नीचे आ गए थे। माल रोड के पास में ही रुक गए थे। अमित भाई का मैसेज आ गया था, अमित गुलेरिया भाई अपनी फैमिली के साथ है, गुड़िया के साथ। गुड़िया हेलो करो, हेलो करो, हाय करो बेटा। भाई ये थोड़ा सा ठंड में ना परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो भाई काफ़ी मज़ा आया, भाई के पास काफ़ी देर खड़े हुए। और अब निकलेंगे थोड़ा और आगे, देखते हैं। अभी सिमसा रोड की तरफ जा रहा हूँ, तो देखते हैं वहाँ का भी क्या माहौल है। तो चलो भाई फिर मिलते हैं भाई और दोबारा। अच्छा भाई जी ठीक है, बाय गुड्डू बेटा, बाय बाय तो कर दो। अब बाय कर दिया, बोल दिया, बाय करो बाय करो, बाय बाय, हेलो कर दो। चलो हेलो मान लिया, हेलो मान लिया हमने, तो हेलो कर दिया भाई। ठीक है, इसका हेलो और बाय एक साथ। हाँ ठीक है, बच्चे है ना। और वोल्वोस भी आज जाने वाली तो कम होंगी, लेकिन आज आई ज़्यादा होंगी। क्योंकि आज कल रात को जो लोग बैठे होंगे ना, 3 दिन की छुट्टियां थी, तो आज सुबह पहुंचे होंगे वो। आज तो कोई वापस जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, अब जाएंगे ज़्यादा सैटरडे संडे। बज चुके हैं 8:30 और भाई बारिश तगड़े वाली शुरू हो चुकी है पिछले आधे पौने घंटे से। तो अभी श्योर नहीं है भाई क्या होने वाला है। आज की जो कल का है ना, वो थोड़ा सा मौसम ज़्यादा ख़राब है। तो अंदर चलते हैं भाई अपने रूम में। तो आज भाई हमने लिया हुआ है रूम, बढ़िया फर्स्ट क्लास, रिलैक्स चिल मारना। आज कहीं भी जाना नहीं है, आज थोड़ा सा रेस्ट रूस्ट मार के और कल फिर रेडी हो जाएंगे कल के लिए, काम के लिए। क्योंकि भाई रेस्ट ज़रूरी है। रात को बज चुके हैं 10, अपने सारे गैजेट लगाए हुए चार्जिंग पे, खाना खा लिया है, आईपैड को और चार्ज करेंगे और ड्रोन करना है। और बाहर भाई बारिश एज़ यूजुअल ही चल रही है, तो कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या होगा अब। तो दोस्तों अभी भाई सोते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, सोते हैं फटाफट। क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ भाई, कल भी ऐसी नींद आई थी। तो भाई इस वीडियो कर देते यही पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।